हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम समझने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपको कंटेंट मिलेगा हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट आप क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे या किसी भी ब्राउज़र पर गूगल पर आप सर्च करेंगे लक्ष्य एकेडमी 51.com, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फ्रंट में आपको वेबसाइट दिख रही है लक्ष्य एकेडमी TEA, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप अलग अलग प्रकार का कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर यदि आप मोबाइल व्यू में खोल रहे हैं तो आपको एक होम बटन यहाँ पर पिंक कलर का एक कोने में यहाँ पर दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्री टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्री टेस्ट पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर आप MCQ क्विज देख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री है। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई भी इनका चार्ज आपको नहीं देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल पढ़ते हैं। यहाँ पर फ्री नोट्स मिल जाएंगे आपको। देखिए, आज हम समझते हैं किसी सर्किट को ड्रॉ करना, है ना, किसी डायग्राम को समझना, ड्रॉ करना, सर्किट में क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है, उसको हम समझने वाले हैं। तो आप इसको समझने के लिए, इस पोस्ट को आगे पढ़ने के लिए लर्न मोर बटन पर क्लिक करेंगे और आपको इससे संबंधित और जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आप पोस्ट देख पा रहे हैं। आप यहाँ से अपनी जानकारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं लर्न मोर बटन पर। चलिए, लर्न मोर बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो देखिए, सर्किट डायग्राम को समझना और ड्रॉ करना, कोई भी सर्किट है उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा उसको समझना और ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। कैसे करोगे? यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या फिर टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो सर्किट डायग्राम एक विद्युत सर्किट का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? एक चित्र बना देते हैं जो कि हमारा पूरा परिपथ है उसको हमें समझाने का काम करता है, जिसमें सभी विद्युत घटक जो कि हमारे कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के लगे होते हैं, उनका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाना चाहिए, वह दर्शाया जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम उसे ड्रॉ करेंगे। सर्किट चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हमने कौन सा कंपोनेंट या कौन सा उपकरण कहाँ पर लगाया है ना। सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो सर्किट डायग्राम एक ऐसा चित्र है जो विद्युत सर्किट परिपथ जो होता है हमारा, घटकों के प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसमें सभी घटक और कनेक्शन एक संक्षिप्त और सरल रूप में दर्शाए जाते हैं, जिससे सर्किट को आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से सर्किट को समझा जा सकता है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम के फायदा क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं वह समझ लेते हैं। तो यह सर्किट के घटकों को स्पष्ट और व्यवस्थित कर देता है। क्या कर देता है? स्पष्ट और व्यवस्थित कर देता है। इससे विद्युत सर्किट के संचालन को समझने में हमें आसानी होती है, मदद मिलती है। इसे ड्रॉ करना और पढ़ना आसान होता है। आप लिखी हुई चीज़ों को भले ही कम पढ़ पाएंगे, पर आपने अगर कोई डायग्राम देख लिया है, कोई चित्र देख लिया, इमेज देख ली है, तो आपको वह चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। सर्किट के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। आप उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिए, तो आपको सारे सिंबल एक साथ मिल जाएंगे। ED से संबंधित, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड का होता है हमारा सब्जेक्ट। चलिए, हम कुछ सिंबल्स के बारे में देखते हैं। कुछ घटक जो हमारे हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग कंपोनेंट लिए, घटक है, प्रतीक चिन्ह है और विवरण क्या क्या होने वाला है उसका। तो हम बिजली स्रोत के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने कुछ सिंबल लिए हैं, ये एनिमेटेड है। ये क्या दर्शाता है? आपका विवरण क्या होगा? विद्युत ऊर्जा स्रोत है, सोर्स जिसे हम कहते हैं, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि DC सप्लाई होगी आपकी तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अगर AC सप्लाई होगी तो उसमें होगा आपका फेज और दूसरा होगा न्यूट्रल टर्मिनल। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है आपका? ये निरंतर वोल्टेज उत्पन्न करने वाला सोर्स होता है। ये इस तरह से एरो का साइन यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं ऊपर की ओर। अगला आपको देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर स्विच का साइन है, तो स्विच का साइन हम कुछ इस तरह से भी बनाते हैं। ये SP स्विच का साइन होता है। यह क्या करता है? किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ या करने का काम करता है, बंद या चालू करने का काम करता है। बल्ब, लाइट बल्ब के लिए हमने यहाँ पर सिंबल बनाया है। हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं लैंप को, आप देख पा रहे हैं, ठीक है।
या फिर हम लैंप को कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं आपके सर्किट में लगाने के लिए। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो सिम्बॉल्स हैं वो देख पा रहे हैं क्या क्या होंगे। डिटेल इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी। ड्रॉ करने के चरण क्या क्या होते हैं। आपको कोई भी सर्किट आपको बनाना है तो पहले घटकों की पहचान, कौन कौन से एलिमेंट लगा रहे हैं, कौन सा घटक आप कहाँ पर लगा रहे हैं, बैटरी, रेजिस्टेंस, स्विच, लाइट, इंडक्टर, कैपेसिटर, आप जो भी आप वहाँ पर कंपोनेंट लगाएंगे उसकी पहचान करते आपको आना चाहिए। दूसरा है सही प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए आपको। जैसे हम रेजिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, इंडक्टर के लिए अलग प्रकार का सिंबल हम यूज़ करते हैं, है ना। इस तरह से आपको सारे सिंबल्स अलग अलग पता होना चाहिए। अगला है आपका, क्या आप ध्यान रखेंगे, चरण क्या होगा, घटकों को जोड़ना। अब जोड़ना से तात्पर्य है आप किस टर्मिनल पर जोड़ रहे हैं, ना, किस टर्मिनल पर जोड़ रहे हैं। पॉजिटिव का पॉजिटिव पे, नेगेटिव का नेगेटिव, आपको पोलरिटी सेम रखना है ना। फिर दूसरा है सर्किट का निरंतरता की जांच करें। मतलब आपने सर्किट बना दिया है तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं निरंतरता परीक्षण। फिर आता है सर्किट डायग्राम की समीक्षा। समीक्षा से तात्पर्य है कि आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया है, अंतिम रूप दे दिया है, उसको पुनः देखें और सुनिश्चित करें कि आपने जितने भी कनेक्शन या एलिमेंट लगाए हैं, घटक लगाए हैं, वे सुनिश्चित सही जगह पर व्यवस्थित लगे हुए हैं या नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ सरल सर्किट के उदाहरण हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एक साधारण बैटरी से लाइट बल्ब को जोड़ने वाला सर्किट बनाना है। इसके लिए सर्किट डायग्राम का रूप क्या होगा। बैटरी का प्रतीक आपने ले लिया है यहाँ पर। बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल को स्विच से जोड़ा आपने, स्विच से लाइट को जोड़ेंगे और लाइट बल्ब से दूसरे टर्मिनल के, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है आपका, ऋणात्मक टर्मिनल है या नकारात्मक टर्मिनल है, उससे जोड़ेंगे। यह सर्किट तब कार्य करेगा जब आप स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे। ऑन करने पर क्या होगा, आपका जो लैंप होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, उजाला करेगा, प्रकाश देगा, आपको रोशनी देगा। और जैसे ही आप सर्किट ऑफ करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करने पर आपको पता है आपका जो लैंप है वो ग्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब जो सर्किट डायग्राम है या सर्किट है उसे ड्रॉ करते समय ध्यान कौन कौन सा रखना चाहिए, कौन बातों का ध्यान रखना है आपको। सही प्रतीक चिन्हों का चयन करें, आप साधारण और स्पष्ट ड्राइंग बनाएंगे। संपूर्ण कनेक्शन सही प्रकार से भली भांति कसे हुए हों, कोई कनेक्शन खुला ना हो। सर्किट डायग्राम को समझना, ड्रॉ करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, स्किल है, जो विद्युत प्रणालियों की डिज़ाइन और मरम्मत में मदद करता है। यदि आपने अच्छे से सर्किट डायग्राम बनाए हैं तो आप, यदि कोई फॉल्ट आता है या फिर मेंटेनेंस करने का काम है आपका, तो आप वह आसानी से कर पाएंगे। सही प्रतीक चिन्हों का उपयोग अच्छे तरीके से ड्रॉ किया गया सर्किट न केवल सर्किट की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे विद्युत प्रणाली के रखरखाव में भी आपको सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां पर आपको इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात है कि डेली, वीकली और मंथली आपको करंट अफेयर की जो PDF फाइल है बिल्कुल फ्री प्राप्त होने वाली है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्री PDF देखने को मिलेंगे। या फिर आप हमारे चैनल तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के लोगो भी डले हुए हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप अपनी सजेशन हमें भेज सकते हैं। कोई भी प्रकार का डाउट है आप वह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर सकें, आपको कोई डाउट हो तो। इसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पर ये जो लोगो दिख रहा है यूट्यूब का, इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप जैसे ही यूट्यूब पर पहुँचेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नीशियन से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोस डेली देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग, जैसे मेनली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।